अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजाना नूरी असलम और आप मुझे देख रहे हैं डिजिटल चैनल पर, फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पर। दोस्तों, पाकिस्तान नौजवानों की सरजमीन है, नौजवानों का मुल्क है। सबसे ज़्यादा तादाद यहाँ उम्रों की निस्बत से नौजवानों की है। हालात इतने तहोबाला हो गए हैं, इतने दिगरगुम हो गए हैं कि अब हालात का मुकाबला करने के लिए बुजुर्गों को मैदान में आना पड़ा। कुछ दिनों पहले ज़ईफ़ अफराद कमर कसकर मैदान में कूद पड़े। उन्होंने अपनी आस्तीनें चढ़ा ली, कमीज़ें उड़स ली, पाइंचे चढ़ा लिए और मैदान में कूद गए। बाकायदा उठापटक हुई। इस उम्र में ये बारिश अफराद ऐसी सूरत हाल का सामना करने के लिए क्या करते अगर अपने ज़ोर बाजू का इस्तेमाल ना करते। वो इतने तंग आ चुके हैं हालात से कि उन्होंने बजाय ये कि अपने नौजवानों को आवाज़ देते या किसी और से बात करते, वो फौरी तौर पर मैदान में कूद पड़े और बाकायदा ज़ोर आजमाई हुई। ये कराची के ताजिर थे। ये वो लोग हैं जो ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा गुजार चुके हैं। अब एक कोने में बैठकर अपने कारोबार देखते हैं और मुल्क को फ़ायदा पहुंचाते हैं। ये अपने शहर को फ़ायदा पहुंचाते हैं। ये अपने मुल्क के लिए मुनफ़त बख्श कारोबार कर रहे हैं और जब इनको हासिल कुछ ना हो, वो तो हो भी नहीं रहा है, लेकिन इनको अपना वक्त काटना मुश्किल हो जाए, ज़िंदगी गुजारनी मुश्किल हो जाए, तो फिर इन्हें ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा है कि उन्होंने अपने मुलाज़मों को क्या, अपने नौजवानों को भी आवाज़ नहीं दी और ख़ुद ज़ोर आजमाई के लिए मैदान में कूद पड़े और एक जंग का मंजरनामा उस इलाके में उभर आया। ये कराची के बारिश और बुजुर्ग ताजिर थे। बिजली के बिल से और शहर के जो हालात हैं उससे तो वो पहले ही दिल बर्दाश्ता थे और ये जो उनके ऊपर बम फटा है बिजली के अजाफी तरीन बिल की सूरत में, उससे नबर्द आज़मा होने के लिए उन्हें इस मुकाबले का सामना करना पड़ा। उस शख्स से कुश्ती लड़नी पड़ी जो उनके मीटर काटने के लिए आया था। ये और करते भी क्या, क्योंकि जब हर तरफ से नाकामी हो, हर तरफ से मायूसी हो, तो हर शख्स कानून को अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो जाता है और वहाँ ये सूरत हाल हुई। ये ताजिर बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं जो ज़िंदगी की सूझबूझ बहुत अच्छी तरह रखते हैं। जो अपने कारोबार को चला सकता है वो अपने शहर को भी चला सकता है, लेकिन उसे अगर इसकी इजाज़त ना मिले और उनके रास्ते में तरह तरह के रोड़े अटकाए जाएं तो फिर ये सूरत हाल हो जाती है। लेकिन ये जो कुछ हुआ ये भी कम हुआ। उसके बाद ये कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जब कराची तशरीफ़ लाए तो उन्होंने तो यहाँ आके पापड़ की सूरत इख्तियार कर ली। सवाए ज़बानी खर्च के कुछ भी ना हुआ, ना उन्होंने ताजिर बरादरी की बात सुनी। और सुन के भी क्या करते, ये निगरान हुकूमत में शामिल वो तमाम लोग हैं जो सिर्फ नाम के हैं, ना इनके पास मसाइल का हल है, ना ये इतनी अहलियत रखते हैं और ना ही किसी की नीयत है। जिसको वक्त से फ़ायदा उठाने का जितना मौका मिल रहा है उठाता चला जाए और वो उठा रहा है। इतना ही नहीं कि ये बुजुर्ग लड़ने के लिए मैदान में उतर आए, बल्कि अब इससे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए भी वो तैयार है और बकौल उनके वो जेल जाने के लिए भी तैयार है और वो अपनी ज़मानत भी नहीं कराएंगे, वो केस लड़ेंगे। वो यही रास्ता इख्तियार कर सकते हैं अपने हालात को, अपने शहर के हालात को और अपने सूबे के हालात को, अपने मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए। ये बिजली के अजाफी तरीन बिल हर तबके पर एक बम की सूरत में गिरा है और जब कहीं बम गिरता है तो सवाए तबाही के और कुछ हासिल नहीं होता और उस तबाही के बाद भी नए नए मसाइल और नई नई मुश्किलात सामने आती हैं। इस वक्त मामलात आटा, चीनी, पत्ती, दूध से भी आगे बढ़ गए हैं। ना पानी है, ना बिजली है, ना सुई गैस है, ना इनके आने जाने का कोई टाइम है। जब घर का कोई फर्द बेवक्त
आता जाता है तो उस पर भी एतराज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ तो ज़िंदगी की अशद तरीन ज़रूरियात भी आवाम को, लोगों को मैसर नहीं है, और ना ही इनका कोई टाइम टेबल है कि अगर सुई गैस जाती है तो इसका भी कोई टाइम नहीं है, अगर लाइट जाती है तो इसके भी आने जाने का कोई टाइम नहीं है। बासर शख्सियात हैं वो टैंकर माफिया की सूरत में पानी की खरीद व फरोख्त का भी काम कर रही हैं। तो जो लोग मेहनत कश हैं, मेहनत करते हैं और रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, वो ऐसी सूरत हाल को किस तरह बर्दाश्त कर सकते हैं। इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है, कराची की जो मईशत का हाल है, जो रोज़गार का हाल है, जो कारोबार का हाल है, उसको अगर मद्देनज़र रखें, मईशत के बारे में थोड़ी बहुत भी वाक़फ़ियत रखने वाले ये समझ जाएंगे कि पाकिस्तान का अगर कोई माशी निज़ाम है तो वो कराची के माशी निज़ाम के बग़ैर नहीं चल सकता। लोगों की बुनियादी ज़रूरियात तो दूर की बात है, रोज़गार का मसला तो पहले ही था, लेकिन इसमें भी लोगों ने किसी ना किसी तरह से ख़ुद को ज़िंदा रखने के लिए जद्दोजहद की है और वो कर रहे हैं। उस वक्त जब बैरून ममालिक से कर्ज़े लिए जा रहे थे, IMF का तज़किरा यहाँ किया जा रहा है, और उस वक्त जब TV चैनल पे बैठकर उस वक्त के साबिक़ा वज़ीर आज़म तालियां बजा रहे थे कि हमने इतना कर्ज़ा मंजूर करा लिया और हमने इस तरह से हासिल कर लिया और उस तरह से हासिल कर लिया, किसी से कर्ज़ा लेके देख लें अगर मिल जाए तो किस तरह ज़लील होना पड़ता है। उसके बाद तमाम मराहल की तकमील के लिए और तमाम मराहल से गुज़रने के बाद जब तक कि आप उस कर्ज़ की अदायगी नहीं कर दें, और ऐसी सूरत हाल में कर्ज़ की अदायगी मुमकिन ही नहीं है। और अगर जो दूसरा फरीक ये जानता है, चाहे वो आपका कोई मकरूज़ हो या आप किसी के मकरूज़ हो खुदा न खास्ता, या फिर वो ममालिक जिनके हम मकरूज़ होते हैं, तो वो हमारी दगरगू सूरत हाल को जान कर भी अगर हमें कर्ज़ा देता है तो वो जानता है कि हम इसे किस तरह पूरा करेंगे। हम तो कर ही नहीं सकते, वो अलबत्ता अपने मफादात को किस तरह से हासिल करेंगे। किसी को इससे कोई मतलब नहीं है कि किसके घर में क्या हो रहा है, किसके सूबे में क्या हो रहा है, किसके शहर में क्या हो रहा है। मतलब सिर्फ उन लोगों को है जो वहाँ रहते हैं, जो वहाँ मुकीम हैं, जिनका वो आबाई घर है, जो पाकिस्तान को अपना घर समझते हैं। जो नहीं समझते हैं वो यहाँ से लूट के फिर लपेट के और चले जाते हैं लंदन में, वहाँ जाके शादियाँ करते हैं और उनकी नई नई औलादें सामने आती हैं। इन बुज़ुर्गों ने जिस तरह से आस्तीनें चढ़ा ली और कमर कस लिया है इन हालात से मुकाबला करने के लिए, इनको अब ज़हनी तौर पर हम सबको तैयार होकर इस तरह से इनका मुकाबला करना होगा, शऊरी तौर पर ख़ुद को और दूसरों को बेदार करके, क्योंकि हमने जो किया है हम वही भुगत रहे हैं। हम ऐसे लोगों का सिलेक्शन करें जो हमारे दरमियान में से हों और उनका खाना पीना ओढ़ना बिछौना हमारे ही दरमियान रहकर हो, वो इसी सरजमीन के रहने वाले हों, उनका ओढ़ना बिछौना कहीं और ना हो। जिसका घर होता है वो अपने घर का ख्याल रखता है, लेकिन जिसका घर कहीं और हो, किसी और मुल्क में, उसकी दौलत जायदाद माल व असबाब हो, तो उसको यहाँ से क्या मतलब। पाकिस्तान को सिर्फ एक लूटने की जगह बना रखा है इन्होंने। वहाँ यहाँ से आते हैं लूट के समेट के, पूरा ख़ानदान मिल के लूट रहा है इसे, पूरे ख़ानदान मिलके इसे बना भी रहे हैं। इसी तरह ये ताकतवर लोग जो हर तरह से मजबूत है, ये मज़ीद इसको लूट के खोखला करके अपना बोरिया बिस्तर लपेट के चले गए हैं। और सोचने का मुकाम है कि इन बुज़ुर्गों को बिला सोचे समझे खुद को हालात के सुपुर्द करना पड़ा और उन्होंने इसका मुकाबला किया। ये हालात इस बात के भी गम्माज़ हैं कि मुकाबला करने के लिए नौजवानों के अलावा बूढ़े ज़ईफ़ लोग भी तैयार हैं। जो लोग हौसला रखते हैं उनका साथ दीजिए, जो आगे बढ़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, उनके साथ मिलके आप भी आवाज़ उठाइए। जहाँ लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए, साथ चल सकते हैं तो साथ चलिए। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सोचिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी।